हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित है, जिसमें लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के एक बड़ी वैकेंसी है। बड़ी वैकेंसी का मतलब कि पूरे ऑल इंडिया में आवेदन आमंत्रित किया गया है। पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। यह कौन कौन से स्कूल में आवेदन आमंत्रित हैं इसकी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी जोन वाइज बताने वाले हैं कि किस किस जोन में आवेदन आमंत्रित हैं, और इसके लिए मैं लेकर आया हूं आपको वेबसाइट पर, जहां से डिटेल जानकारी बताएंगे। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ये डिटेल जानकारी बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, और वीडियो इतना बड़ा होगा कि 10-15 मिनट या 20 मिनट का वीडियो हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। यानी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में एक बड़ी वैकेंसी लेकर आए हैं, जिसमें आपको डिटेल जानकारी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इस चैनल का नाम पहले गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू था, लेकिन अभी नाम चेंज कर दिया गया है और न्यू नाम दिया गया है लाइब्रेरी करियर। इस पर लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए स्पेशल वीडियो आती है। मतलब स्पेशल वीडियो का मतलब है कि ऐसे वीडियो आती हैं जिसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी हैं, वही वीडियो बनाया जाता है। तो अभी तक आप इस ऐसे वीडियो से वंचित हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, तभी एक बड़ी वैकेंसी से आप बेनिफिट उठा पाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, यह जो वैकेंसी हैं DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026। यह जो रिक्रूटमेंट है, यानी यह जो वैकेंट पोस्ट हैं पूरे इंडिया में सब जगह के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, सब जगह के लिए। अब पूरे इंडिया में जोन वाइज बात करें तो आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ग्रुप जोन ए, जोन बी, जोन सी, ऐसे भी राजस्थान में जोन A, B, C करके हैं। झारखंड में आवेदन आमंत्रित हैं, उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न जगह हैं। यानी जितने भी जोन हैं सारे जोन को A, B, C कैटेगरी करके और ऐसे वैकेंसी निकाला गया है, और सारे जोन में लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड की पद हैं और लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक बड़ी वैकेंसी है। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब हम आए हैं वेबसाइट पर, तो इस वेबसाइट को ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप ओपन करेंगे इस वेबसाइट पे, जब आप आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए या नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए, तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा इस पेज को ओपन होने में। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपको इतना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा और मैं आपको जूम करके और डिटेल जानकारी दिखा देते हैं। इसके बाद वीडियो के बारे में, वैकेंसी के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे बात करें कि आपको 3 स्टेज में यह वैकेंसी का प्रोसेस है। 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज यानी फेज 1 में जो है आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में जो पब्लिश हुआ है, कब से पब्लिश हुआ है, जोन और स्कूल वाइज 6 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में यह पब्लिश हुआ है। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है कैंडिडेट के लिए, जो 6 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके बाद से और जो डिटेल जानकारी है यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारी डिटेल जानकारी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित डिटेल जानकारी, यानी फाइनल अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो डिटेल जानकारी है 1 से लेकर 26 तक हैं, ये सारे प्रोसेस आपको। इसके बाद पेमेंट CBT फीस 7 दिन के लिए वेरिफिकेशन के बाद रहेगा। एलिजिबिलिटी जो है इसको CBT टेस्ट नाम दिया गया है, जनवरी 2026 तक है। अब यहाँ पे जो आते हैं इसके बाद से फेज सेकेंड आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे फेज सेकेंड दिया हुआ है। फेज सेकेंड में जो है कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड इशू होगा। इसके बाद जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एलिजिबल कैंडिडेट को, और ये टीम के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद फेज 3 में हम आते हैं। फेज 3 में जो है एडवर्टाइजमेंट बाय स्कूल या जोन फॉर डेमो इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू भी डेमो रखा गया है। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। डेमो इंटरव्यू के बाद जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट करेगी कमेटी करेगी। ये 3 स्टेज आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं तो टाइमलाइन दिया है। टाइमलाइन कैंडिडेट, यहाँ पे टाइमलाइन कैंडिडेट दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, हाउ टू अप्लाई। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है DAV पोस्ट, यहाँ पे दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है CBT एग्ज़ाम पैटर्न, यहाँ पे दिया है अबाउट DAV CMC। इस तरह से ये टोटल आपको
यहाँ पे जब आप आते हैं तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, यानी कहाँ कहाँ वैकेंसी, किस जोन में कितना पद हैं, यह सब न्यूज़पेपर आपको क्लिपिंग यहाँ पे मिल जाएगा। और कोई डाउट है तो यहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग देखना है, प्रूफ करना है कि यह सही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये अमर उजाला में, टाइम्स में भी पब्लिश हुआ है। यह सारे जो जितना भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये सारे वैकेंसी हैं और सारे पब्लिश हो चुके हैं। अब मैं लेकर चलूँगा, आपको पोस्ट बताऊँगा और उसके साथ में क्वालिफिकेशन बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं कितने मतलब पोस्ट पब्लिश हुआ है। इस तरह से आप ये सब डिटेल जानकारी आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट वाले पे क्लिक करते हैं और डिटेल जानकारी देखते हैं कि DAV पोस्ट जो हैं। तो आपको मैं पहले भी बताया हूँ कि वेबसाइट ये बहुत स्लो है, बहुत स्लो मोशन में ओपन होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा आप वेट कर लें। अब यहाँ पे जो है पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन से पोस्ट हैं। एक बार मैं नाम लेकर बता देता हूँ। नर्सरी और प्री प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। काउंसलर वेलनेस टीचर के लिए हैं। PRT टीचर में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग और लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके बाद इसमें आते हैं जो हैं, यह है टीचिंग पोस्ट, इधर भी टीचिंग पोस्ट दिया है। इधर TGT टीचर में बात करें तो TGT टीचर में लाइब्रेरियन के लिए भी आवेदन आमंत्रित है। इसमें जो सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट्स, लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी ग्रेड 1 के लिए आवेदन आमंत्रित है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन का है। इसके बाद टीचिंग पोस्ट में और भी PGT टीचिंग में जो है, PGT टीचर में जो है कौन कौन से पद हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, होम साइंस और फिजियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन। इसी तरह से जो है मिनिस्ट्रियल एंड टीचिंग या मिनिस्ट्रियल या नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो LDC अकाउंट्स, LDC एडमिनिस्ट्रेशन, UDC असिस्टेंट, फ्रंट ऑफिसर, असिस्टेंट या रिसेप्शनिस्ट और लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो लाइब्रेरियन ग्रेड 1 है, लाइब्रेरी असिस्टेंट का पद है, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 है, यह सारे जोन में आवेदन आमंत्रित हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन आपको न्यूज़ पेपर से एक एक नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लेकर आया हूँ वेबसाइट पर। यह वेबसाइट का जो लिंक है ना, आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के अलावा लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा नर्स के लिए आवेदन आमंत्रित है। यह तो रही पद। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन कि वास्तव में इस पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम आते हैं, इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा ये वेबसाइट तो स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं पद का बता देता हूँ लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि यह जो चैनल है लाइब्रेरी करियर जो लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी का क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि कम से कम लाइब्रेरी प्रोफेशनल इस चैनल को सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को भी देख रहे हैं। तो आप सभी के लिए इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, इस चैनल पर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि यह वीडियो देखकर आप और बेनिफिट उठाएंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यह नोटिफिकेशन मेरे पास 3 दिन से है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने वीडियो अभी तक नहीं बनाया। आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। यह एक ऐसा वीडियो है जिसमें विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लाइब्रेरी साइंस में विदाउट एक्सपीरियंस की वैकेंसी आपको मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि यह सरकारी नौकरी है या नहीं, अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। अब लाइब्रेरियन ग्रेड 1 के लिए जो पद हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। जो भी क्वालिफिकेशन है UGC रिकग्नाइज संस्था से होनी चाहिए। और ये तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गया। इसके अलावा ग्रेजुएट में है BLib डिग्री यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस आपके पास होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है यानी कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा लाइब्रेरियन के लिए। अब लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की बात करें कि लाइब्रेरियन ग्रेड 2 के लिए क्या क्वालिफिकेशन है लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं। उसके बाद अदर जो पद हैं इसके लिए डिटेल जानकारी हम बताएंगे।
अब लाइब्रेरियन ग्रेड सेकेंड के लिए क्वालिफिकेशन देखिए, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड। इतना कम क्वालिफिकेशन किसी भी वैकेंसी में नहीं मांगता है। EMRS में भी मांगा हुआ है इतना कम क्वालिफिकेशन। अब लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए देखते हैं कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसके लिए लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं लेकर आता हूँ लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो क्या क्वालिफिकेशन है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास मास्टर डिग्री यानी एमलिब होना चाहिए, या आपके पास बीलिब होनी चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, या आपके पास सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में। इन चारों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं, और यहाँ पे इजीली तरीके से आपको अप्लाई कर देना है। यह एक बड़ी वैकेंसी है, पूरे इंडिया में आवेदन आमंत्रित हैं। पूरे इंडिया में जहाँ भी DAV कॉलेज DAV स्कूल हैं, सारे स्कूल के लिए यह नोटिफिकेशन आया हुआ है, और यहाँ पे आप इजीली तरीके से अप्लाई कर लेंगे। और इसके साथ में जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, इस बात को ध्यान रखना है। कंप्यूटर का ज्ञान तो लाइब्रेरी के हर प्रोफेशनल के पास होगा, तो यही क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। अब लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि अभी मैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यह वीडियो जो है आपके 12 मिनट का हो गया है, और 12 मिनट का अभी सारे पद का एक बार मैं बता दूं। तो आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आगे पीछे करके अपनी रिक्वायर वाली जानकारी देख लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं। तो सारे पदों के बारे में क्वालिफिकेशन मात्र मैं 5 मिनट में कंप्लीट करने वाला हूं, 4 से 5 मिनट में। इसके बाद मैं लेकर चलूँगा आपको एप्लीकेशन शुल्क, देख लेंगे कि एप्लीकेशन शुल्क कितना लगने वाला है, अंतिम तिथि क्या है, यह सब डिटेल जानकारी आपके पास तक हम पहुंचाने वाले हैं। तो एक बहुत अच्छी वैकेंसी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी विदाउट एक्सपीरियंस का वैकेंसी नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले PGT टीचर का जो पद है, तो एक सब्जेक्ट में हम बता देते हैं। इंग्लिश में जो क्वालिफिकेशन है, MA इंग्लिश में होनी चाहिए 50% अंक, और BA इंग्लिश में, और BA या BA ऑनर्स इंग्लिश में होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन इंग्लिश में होनी चाहिए। और जो भी क्वालिफिकेशन है AGC रिकग्नाइज संस्था से, यानी AGC रजिस्टर संस्था से होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री BEd या BELED होनी चाहिए। इसी तरह से हिंदी में सेम क्वालिफिकेशन हिंदी में होनी चाहिए, मैथ में सेम क्वालिफिकेशन मैथ में होनी चाहिए, फिजिक्स में सेम क्वालिफिकेशन फिजिक्स में होनी चाहिए, और केमिस्ट्री में सेम क्वालिफिकेशन केमिस्ट्री में, यानी MSc केमिस्ट्री में होनी चाहिए 50% अंक, या BSc ऑनर्स हैं केमिस्ट्री में, या BSc जनरल हैं और साथ में केमिस्ट्री हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायोलॉजी में MSc बायोलॉजी में होनी चाहिए या जूलॉजी में होनी चाहिए, और सेम परसेंटेज हैं, या BSc ऑनर्स जूलॉजी, या BSc ऑनर्स या बॉटनी में, या BSc जनरल में होनी चाहिए। इस तरह से ज्योग्राफी में जो क्वालिफिकेशन है, MA ज्योग्राफी में या MSc ज्योग्राफी में होनी चाहिए, और BA ऑनर्स ज्योग्राफी या BSc ऑनर्स ज्योग्राफी में, या BA होनी चाहिए ज्योग्राफी में। और इसके बाद लास्ट वाली जो है ना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो सभी पद के लिए है। इसी तरह से PGT हिंदी के लिए जो है सेम क्वालिफिकेशन है। पॉलिटिकल साइंस के लिए सेम MA क्वालिफिकेशन मांगा है, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में MA होनी चाहिए, और BA ऑनर्स पॉलिटिकल में, या BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये सब में है। इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में MSc कंप्यूटर साइंस में, या MTech या MCA होने चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इक्विवेलेंट कंप्यूटर साइंस में डिग्री 50% होनी चाहिए। और इसके अलावा ग्रेजुएशन जो है BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, या BTech आपके पास BCA या BSc कंप्यूटर साइंस में है, तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सारे पद के लिए जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन में MPEd या MPES होना चाहिए, या और ग्रेजुएशन जो है BPEd या BPES होना चाहिए। इसी तरह से साइकोलॉजी में जो है MA साइकोलॉजी में होनी चाहिए 50% अंक, और BA भी साइकोलॉजी में होना चाहिए। होम साइंस में जो है MSc होम साइंस में होनी चाहिए 50%, पोस्ट ग्रेजुएट में, और ग्रेजुएशन में BSc होम साइंस होना चाहिए। और जो लास्ट वाला लाइन है सारे पद के लिए हैं। सोशोलॉजी में भी सेम क्वालिफिकेशन सोशोलॉजी में दिया हुआ है। अब TGT टीचर के लिए हम बात करें, तो TGT टीचर के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है BELED क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और BELED जो संस्था है रजिस्टर संस्था से किए हैं उस संस्था से करेंगे। अब इंग्लिश में जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में, यानी BA इंग्लिश में या BA ऑनर्स में होना चाहिए। और लास्ट वाली लाइन तो सारे पद के लिए है। इसी तरह से हिंदी में जो है, इसमें भी BA हिंदी में है आपके पास, तो आप एलिजिबल हैं। और संस्कृत में होना चाहिए
टीजीटी मैथ में जो है मैथ में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, साइंस में है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में होनी चाहिए। विभिन्न सब्जेक्ट वही है जो ऊपर बताए हैं। कंप्यूटर साइंस में बीसीए आपके पास है, यानी कंप्यूटर साइंस में बीसीए हैं, बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस है या बीटेक बीसीए है तो आप अप्लाई करेंगे, और सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, रिक्वायर हैं। टीजीटी सोशल साइंस में भी सेम क्वालिफिकेशन जो है हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक सब्जेक्ट में या बीए ऑनर्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में है तो अब आप अप्लाई करेंगे। जो भी क्वालिफिकेशन है 50%। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन में भी बीपीएड मांगा हुआ है फिजिकल एजुकेशन में। लाइब्रेरियन का बता ही दिया। मराठी में जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मराठी में होना चाहिए। सीटेट सभी के लिए हैं। टीजीटी गुजराती में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीजीटी पंजाबी में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टीजीटी बंगाली में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो उड़िया में है उसमें उड़िया में होनी चाहिए। कन्नड़ के लिए कन्नड़ में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तमिल के लिए तमिल में। टीजीटी तेलुगु के लिए बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री तेलुगु में होनी चाहिए। और म्यूजिक के लिए बैचलर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास म्यूजिक में है तो आप एलिजिबल हैं। डांस के लिए जो है डिप्लोमा इन डांस हैं या इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से पेंटिंग में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो है पोस्ट जो है पीआरटी टीचर इंग्लिश के लिए भी सेम बैचलर या मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश में हिंदी का है तो हिंदी में होनी चाहिए, संस्कृत है तो संस्कृत में होनी चाहिए, सीटेट क्वालिफाई। मैथ का मैथ में होनी चाहिए, साइंस का साइंस में होनी चाहिए, और कंप्यूटर का कंप्यूटर में बीएड या जेबीटी 2 ईयर का और डीएलएड होना चाहिए। इसके अलावा सोशल साइंस में क्वालिफिकेशन है। फिजिकल एजुकेशन का बीपीएड होना चाहिए। और लाइब्रेरियन का आपको बता ही दिया ग्रेड सेकंड का। मराठी का मराठी में, गुजराती का गुजराती में, पंजाबी का पंजाबी में, यानी जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट में बीए या एमए यानी मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर। और नर्सरी टीचर के लिए बीए क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। नर्सरी और प्राइमरी टीचर के लिए बीए पॉलिटिकल साइंस या बीए ऑनर्स या एमकॉम बीकॉम। बीएससी आपके पास है, डीएलएड है या एनी अदर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए एलडीसी अकाउंट के लिए जो है बीकॉम है क्वालिफिकेशन। एलडीसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। यूडीसी के लिए भी जो है प्रेफर बीकॉम है, ऑनर्स कॉमर्स और ग्रेजुएशन में होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में होनी चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट का बताई दिए हैं। लैब असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए, और लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में ग्रेजुएट केमिस्ट्री में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट फिजिक्स में ग्रेजुएट होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग हैं और मिडवाइफरी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतने सारे पद की क्वालिफिकेशन में बहुत कम टाइम में बता दिया हूँ। अब हम लेकर चलते हैं आपको लास्ट वाले अंतिम पोजीशन पे, जहाँ पे आपको टाइमलाइन फॉर कैंडिडेट वाले पे। तो यह जो नोटिफिकेशन का लिंक है आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन जब आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उस टाइम का वेट करना है, तभी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में ओपन होगा और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए यह लिंक है, यह लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कहीं मैं भूल जाता हूं तो आपको एक बार इन्फॉर्म कर देना है कमेंट करके कि सर डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दीजिए, भूल गए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देना कई बार भूल जाता हूं, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। यह जो है कैंडिडेट के लिए जनरल डिटेल जानकारी दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो है 6 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक हैं, और 1 से लेकर 26 नवंबर के बीच में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। इस बात को ध्यान रखना है। जो भी मोबाइल आपको देना है मोबाइल नंबर, वो नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि कभी भी वेरिफिकेशन हो सकता है फ़ोन करके या जैसे भी प्रोसेस है। इसके अलावा जो है अब यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक बार पढ़ लेते हैं। जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वैकेंट स्कूल जोन वाइज दिया गया है, जोन वाइज आप डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। उसके बाद सेंट्रलाइज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है। 6 से 31 अक्टूबर तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। डिक्लेरेशन एंड प्रेस सबमिट पे क्लिक करना है, वेरिफिकेशन करना है, और जैसे ही वेरिफिकेशन करेंगे तो यह फाइनल सबमिशन नहीं होगा। इसके बाद एडिट करना है अपना जो है वेरिफिकेशन को, और डीएवी स्कूल में जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट लेना है, हार्ड कॉपी निकालना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, और नियरेस्ट डीएवी स्कूल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन आपको करवाना है। ठीक है, जो भी आपके पास स्कूल होगा वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ लेकर। इसके बाद 1 नवंबर से 26 नवंबर तक कैंडिडेट विल गो टू नियरेस्ट डीएवी स्कूल विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक फ़ोटोकॉपी सेट लेकर जाना है। ऑनलाइन ओपन जो है
बाई स्कूल यूजिंग दी कैंडिडेट रजिस्टर मोबाइल नंबर। वहाँ पे आप लेकर जाएंगे तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहाँ का स्टाफ आपको वेरीफाई करेगा। आपको वही मोबाइल लेकर वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए लेकर जाना है जिस पे OTP आएगा। इसके बाद स्कूल वाले वेरीफाई करने के बाद DAVV स्कूल ऑफिशियल विल चेक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर DAV CMC नॉर्म्स के अनुसार। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म एडिटेड कर सकते हैं आप। इसके बाद जो है आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन मॉडिफिकेशन इफ यू फाइंड एलिजिबल DAV स्कूल ऑफिशियल विल क्लिक या डिक्लेरेशन टू सर्टिफाई दैट ए कंडीशन इज एलिजिबल फॉर CBT टेस्ट 2026 एंड प्रेस वेरीफाई टू अप्रूव। तो DAVV स्कूल है पूरी चेक कर लेगी आपके डॉक्यूमेंट से, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से कि सब चीज़ ओके है, तब आप एलिजिबल होंगे CBT टेस्ट के लिए। आफ्टर दिस इज चेंज द फॉर्म विल बी मेड एंड कंडीशन विल बी ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आपको उपलब्ध होगा। नवंबर में जो है पेमेंट बटन एक्टिवेट होगा वेरीफाई अप्रूव होने के बाद DAVV स्कूल से। इसके बाद से कैंडिडेट विल बी पेमेंट विद इन 7 डेज वेरीफाई अप्रूव एंड क्लिक जो है जो भी वेरीफाई होगा वो अप्रूव होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन शुल्क 300 रुपये रखा गया है। 300 रुपये पेमेंट विल बी मेड बाई कैंडिडेट ओनली पेड कंडीशन विल बी अपीयर CBT। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए 300 रुपये आपको पे करना है। 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, इसलिए सभी लाइब्रेरी प्रोफेशनल कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें। वीडियो थोड़ा सा 20 से 25 मिनट का हमें लगता है कि 25 मिनट का वीडियो हो गया है, अब देख लेना आप आगे पीछे करके। इसके अलावा दिसंबर 2025 में है DAV CMC जो है प्रोसेस पेड एप्लीकेशन फीस एंड क्रिएट डेटा सीट CBT टेस्ट के लिए क्रिएट करेगी। ऑन अपॉइंटमेंट डेट ऑनलाइन CBT टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो ओपन होगा। सिलेक्शन एग्जाम सेंटर ओपन होगा। उसके बाद एग्जाम सेंटर ओपन होने के बाद जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर के अनुसार CBT टेस्ट ऑनलाइन होगा। फर्स्ट सर्वर से होगा। एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा कैंडिडेट के लिए, डाउनलोड कर पाएंगे रिक्वायरमेंट वेबसाइट से। इसके बाद से जनवरी 2026 में जो है टेस्ट कंडक्टेड ऑल ओवर इंडिया पर ए डेट शीट। पूरे ऑल इंडिया में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट 15 से 20 दिन में आएगा और क्वालिफाई कैंडिडेट डाउनलोड देयर प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसके बाद पोस्ट CBT होगा। तो यह सब डिटेल जानकारी हैं। पोस्ट CBT स्कूल्स विल एडवर्टाइज ए न्यूज़पेपर वेयर में 1 to से डेमो इंटरव्यू राउंड फेज 3 ओनली कैंडिडेट हु क्लियर द डेमो एंड इंटरव्यू विल बी ऑफर एम्प्लॉय इन DAVV स्कूल। वहाँ तक जो है प्रोविजनल इंटरव्यू के बाद जो है आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, यानी आप वहाँ के एम्प्लॉय बन जाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है तो यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वीडियो अलग से बनेगा। यह जो वैकेंसी है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। DAV स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आया है जिसमें लाइब्रेरियन की एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए सबसे पहले वीडियो मिलता है।